दोस्तों बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए या किसी भी कंपटीशन में अगर जिसमें जीएस पूछा जाता हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम साथ ही बीपीएससी 72वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, तो बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन का उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों। अब बिहार स्पेशल वाली सीरीज में जो बिहार सामान्य परिचय तो पहले ही समाप्त हो चुका है, और अब बिहार के इतिहास में जो प्राचीन, मध्यकालीन और अभी जो आधुनिक बिहार का इतिहास है वो उसके हम लास्ट अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब एक दो वीडियोस और आएंगे और फिर आपको हम आगे की पढ़ाई कराएंगे, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वगैरह की। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं इस टॉपिक में हमें आगे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति की बात करते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करी है कि जब आप प्री का एग्जाम दोगे तो कंटेंट से आंसर राइटिंग हो जाए, और जब मेंस में लिखोगे तो आपको आंसर राइटिंग करते समय पॉइंट्स याद आ जाएं कि कैसे शुरू हुआ, लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, ये चीजें आपको याद आएंगी पॉइंट्स, तो आप आराम से लिख पाओगे। तो आइए पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ठीक है। और वर्धा में गांधी जी ने नेतृत्व किया था इस कॉन्फ्रेंस का, और उन्होंने कहा था कि हमें एक जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहिए और इस बात का निर्णय लेना चाहिए, और ये निर्णय उस समय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो होती है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से, और चूंकि इसी मैदान से शुरुआत हुई थी इसलिए इस मैदान को बाद में अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाने लगा। इसी जो मैदान है यहीं से गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जो भारत छोड़ो शब्द है उसका नारा मुंबई के समाजवादी और ट्रेड यूनियन नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये वही यूसुफ मेहर अली थे जिन्होंने पहले साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था या दिया था। हम साइमन वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, साइमन गो हम पढ़ चुके हैं। अब अंग्रेजों और अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब कोई आंदोलन शुरू हुआ देश में और उस समय देश गुलाम था, तो अंग्रेजों तो प्रतिक्रिया देंगे, साथ में कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी, कुछ पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 9 अगस्त की सुबह ही क्या हुआ कि गांधी जी और अन्य जितने बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और इस ऑपरेशन को नाम दिया अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर। वायसराय की जो परिषद है उसने क्या किया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बाकी के रियासतों, भारतीय शाही पुलिस और ब्रिटिश भारतीय सेना के समर्थन से इन्होंने मिलकर अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए छापे और बल का प्रयोग किया। इसका मतलब ये हुआ कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रियासतें और भारतीय शाही पुलिस ये सभी इस आंदोलन के विरोध में थे। मुस्लिम लीग, मुस्लिम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और हिंदू महासभा इस आंदोलन के खिलाफ थे, और नौकरशाही भी इस आंदोलन के खिलाफ थी। बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार जैसे लोग भी इस आंदोलन के खिलाफ ही थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो में। योगदान किसका क्या योगदान रहा भारत छोड़ो आंदोलन में, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ। पहले कारण देख लेते हैं। चलिए, तो आंदोलन शुरुआत कोई भी होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो क्रिप्स मिशन सफल नहीं हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की बात आने लगी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो कही गई बातें वो पूरी नहीं की जा रही थी, और जापानी आक्रमण का भय भी गांधी जी को सता रहा था। योगदान, किसने क्या योगदान दिया। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त को मुंबई में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी, ये नाम याद रखिएगा। गांधी जी ने पहले ही हिंसा और युवा पीढ़ी को भूमिका को मान्यता दे दी थी, इसलिए आंदोलन जमीनी स्तर पर विकसित हुआ, युवाओं ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन के माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर, अब बिहार की बात हो रही है यहाँ बीच में, आजाद दस्ते का गठन किया और भूमिगत गतिविधियों को बढ़ावा दिया। और जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया ने जो थे वो उन्होंने 1944 तक नेपाल सीमा के पास एक समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। परिणाम क्या हुआ।
ये जो था उसका परिणाम क्या हुआ। तो पहले कारण में हमने ये देखा कि क्रिप्स मिशन की विफलता हुई, द्वितीय विश्व युद्ध था और जापानी आक्रमण का भय सता रहा था। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी दमनकारी नीतियां अपनाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे और 60,000 लोग 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। ये भी कारण था भाजपा आंदोलन का कि अब इनको भगाओ। अब परिणाम क्या हुआ, तो प्रमुख व्यक्तित्व का नाम ले तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानिक, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी और आरपी गोयनका, ये प्रमुख लोग थे जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इन्होंने समानांतर सरकारें कई जगहों पर बनाई और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारें का उदय हुआ था। इसमें एक नाम आगे आएगा जो हम बिहार में पढ़ेंगे। कितने चरण थे, तो आंदोलन के 2 चरण थे। भाजपा आंदोलन के 2 चरण थे। जन आंदोलन चरण था जो अगस्त से सितंबर 1942 तक चला, और अर्ध गुरिल्ला विद्रोह चरण था उसके बाद का चरण, सितंबर 1942 के बाद का चरण। जब तक आंदोलन चला तब तक लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक माने जाने वाले हर प्रकार के ढांचे जैसे डाकघर, पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतें, रेलवे और टेलीग्राफ लाइनें को जलाना और नष्ट करना शुरू कर दिया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों की भागीदारी अभूतपूर्व थी। बिहार का योगदान बहुत ज्यादा है, आगे हम पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाते हैं, भारत प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को, जिस दिन वो शुरू हुआ था 1942 में, उस दिन को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाता है, जिसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस भारत छोड़ो आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी। अब देखते हैं कि जो ये आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो व्यापक प्रभाव पड़ा था, वैसे तो पूरे देश में पड़ा था। तो बिहार के संदर्भ में देखते हैं, पीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है मेन से कि भारत छोड़ो आंदोलन पर बिहार का क्या प्रभाव पड़ा था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो 9 अगस्त को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई थी, बाकी और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहार में मुख्य केंद्र क्या था, गांधी मैदान। पहले से पटना लाउंज का नाम दिया गया था, उसके बाद गांधी जी की याद में इसका नाम गांधी मैदान किया गया था। बिहार से 15,000 से अधिक लोग जेल गए। 8783 को सजा हुई 134 लोग शहीद हुए और 362 लोग घायल हुए थे। ये कंटेंट, ये डेटा याद रखिएगा। 11 सितंबर 1942 को क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन में, वहां पर एक डॉक्टर एमरी थे, यहाँ एमरी है, इसको एमरी पढ़िएगा। डॉक्टर एमरी थे, एक वहां के सीनेट थे, वहां के सांसद थे वो एमरी। उन्होंने कहा था कि बिहार में जो विरोध है बहुत ज्यादा तेज है, जबकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है। सबसे ज्यादा विरोध जो है वो बिहार में हो रहा है और यह एक महत्वपूर्ण प्रांत भी है भारत का। बिहार के कई इलाकों में स्थानीय जनता द्वारा अपनी समानांतर सरकार चलाने का प्रयास किया गया, जिसमें सारण जिला सबसे आगे था। सारण का नाम याद रखना है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और क्रांतिकारियों ने रेलवे लाइनें उखाड़ दी, टेलीग्राफ की लाइनें काट दी, पुलिस स्टेशन को जला दिया और डाकघरों पर कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने पहली बार करो या मरो का नारा दिया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार की दृष्टि से। सचिवालय कांड में क्या हुआ था, 7 लोग शहीद हो गए थे। कुछ जो छात्र थे उन्होंने कोशिश करी थी सचिवालय के मुख्य भवन पर झंडा फहराने की, जिसमें जो पटना का उस समय जिला मजिस्ट्रेट था, जो जिलाधिकारी थे, WG आर्चर नाम था, उसने गोली चलवा दी। उसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। 7 का नाम ध्यान रखना है, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी और जगपति कुमार। नाम वैसे याद रखनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखते हो, मेंस में लिखते हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और मैंने यहाँ पर किस जगह से वो थे उसका भी नाम लिखा हुआ है। 8वें छात्र जो थे रामकृष्ण सिंह, जब ये मर गए 7, तो 8वें छात्र अंग्रेजों को चकमा देते हुए वो ऊपर चढ़ गए और झंडा उन्होंने फहरा दिया था। कहाँ पे, सचिवालय में, मुख्य भवन के ऊपर। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पूरे पटना में संपूर्ण हड़ताल किया गया था, और जो बाद में शहीद स्मारक बना वहां पर इन लोगों के लिए, और उसका जो अनावरण किया था वो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, लेकिन उसकी जो शिलान्यास किया था वो क्या था, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने। मतलब बिहार के प्रथम राज्यपाल ने शिलान्यास किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने, राजेंद्र प्रसाद ने, इसका अनावरण किया था 1956 में। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन जो है, उसमें जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में थे, जहां से वो दीपावली की रात में 9 नवंबर 1942 को भाग निकलते हैं अपने 5 साथियों के साथ। इन 5 साथियों के नाम थे रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। और वो भाग के पहुंचते हैं नेपाल, और नेपाल में एक आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं, जिसके संस्थापक खुद जयप्रकाश नारायण होते हैं। और इस दस्ते का काम था तोड़फोड़ करना और सरकारी जो अंग्रेजों के संचार साधन थे उसको नष्ट करना। आजाद दस्ते का जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, उसके निदेशक
बनाए गए थे सरदार नित्यानंद सिंह, और आजाद दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र था नेपाल का राजविलास जंगल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आजाद दस्ते में कौन शामिल थे? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, अरुणा सफरी, रामानंद मिश्रा, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला और अच्युत पटवर्धन। रेडियो प्रचार का जिम्मा जो था वो राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही एक और घटना घटी थी बिहार में, जहां छात्रों ने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया था, उसका नाम रख दिया था स्वराज ट्रेन। सिवान में एक घटना और घटी थी, जहां थाने पर, यहाँ थाने लीडर्स को थाने पड़ेगा, थाने पर झंडा फहराने गया था फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, और इसकी गोली मारने से ये घायल हो गए थे। इस तरह से हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा, पूरे भारत में क्या स्थिति थी उस समय और इसका क्या प्रभाव बिहार पर पड़ा। अब हम जो यूपीएससी बीपीएससी प्री में जो भारत छोड़ो आंदोलन पर पूछे गए वाक्यूज हैं उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उसे बना सको। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, पहला प्रश्न है, तो बॉम्बे से 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ 8 अगस्त को जो हुआ था वो रैली हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? यूसुफ मेहर अली। यह एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी थे, इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बॉम्बे में। ये सब इस कंटेंट में मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। इस पर एक बुक आ चुकी है, आप देखिएगा उसे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था? दोबारा से ये प्रश्न आ रहा है। इसका आंसर है उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी में भाग लिया था, ये कथन गलत है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हमने पढ़ा है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब इसके विरोध में थे और मुस्लिम लीग भी इसके विरोध में थे, यहाँ तक कि अम्बेडकर भी और पेरियार भी इसके विरोध में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। ये मैं पीछे स्लाइड में पढ़ा चुका हूं आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। यह गलत है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मैं दोबारा बता दूं, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर जी, पेरियार जी, हिंदू महासभा और जो रियासतें थे उन्होंने भाग नहीं लिया था और विरोध में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली? सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? अरुणा असफ अली ने। इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन विफल हो गया था, उसके जवाब में ये शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बंबई के अधिवेशन में, ग्वालियर टैंक मैदान में, और जब सबको गिरफ्तार कर लिया गया रात को ही, सुबह ही, तो फिर 9 अगस्त से ये शुरू हो गया था आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने था? महात्मा गांधी। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्रश्न आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। और यहाँ वायसराय कौन था भारत में? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया था? उसमें जयप्रकाश नारायण का नाम मुख्य आता है, वैसे राम मनोहर लोहिया और नौसफ अली ये सभी थे, तो उपरोक्त सभी हो गया इसमें आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन भागीदारी नहीं की थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी ने। इनमें सभी ने नहीं की थी, इन्होंने आंदोलन को खुद को अलग रखा था आंदोलन से। ये मैं बार बार अब हम कुछ मेंस के प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो इसमें यूपीएससी बीपीएससी दोनों के मैंने प्रश्न डाले हुए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है, जिसमें जनता ने नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इस कथन का स्वतंत्र विश्लेषण कीजिए। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आपको मैं अलग से ही एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा, वो 500-600 शब्दों में होगा, आप सारे प्रश्न का आंसर आराम से लिख पाओगे। इसमें ये आपको जानना की जरूरत एक चीज़ और है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो वहाँ पर किसी भी नेता का नाम नहीं होगा, वहाँ होगा भारत की जनता। क्योंकि आपको पता है कि 8 अगस्त को वो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 अगस्त से ये शुरू होता है, जबकि रात में सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ नेता जेपी नारायण जैसे नेता भाग जाते हैं और फिर आंदोलन को आगे जारी रखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और
चूंकि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया था और युवाओं को छूट दे दी थी, इसलिए इसका नेतृत्व जो है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो वो जनता ने खुद किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा लिखना भी है मेंस में। वे कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो ये जितने भी प्रश्न हैं इस सब के लिए मैं एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा आपको, और उसके तहत आप आराम से मेंस का आंसर राइटिंग कर पाओगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर में हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में हो। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा, बिहार पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम भारत का पृथक राज्य के रूप में गठन पढ़ लेंगे। एक दो और वीडियो आएगा और आधुनिक बिहार का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधुनिक बिहार के इतिहास के वो चैप्टर जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं साथ में पढ़ा देता हूँ, और उस पर फिर बिहार का प्रभाव पड़ा। सावन कमीशन हुआ, सविनय अवज्ञा हुआ, भारत छोड़ो हुआ, मैंने अलग से पढ़ाया। फिर बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा या बिहार का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी मैंने समझाया है। तो आपको अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बीपीएससी पाठशाला विद चौहान से जुड़े रहिए, दोस्तों से और रिश्तेदारों से बोलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बीपीएससी और बिहार से जुड़े सारे एग्जाम्स की तैयारी, साथ में अगर जीएस बेस्ड कोई भी एग्जाम आप देते हो, अगर पीसीएस या एसएससी की तैयारी करते हो, वो सारे कंटेंट मैं एक जगह अवेलेबल करा दूंगा। प्री और मेंस दोनों की तैयारी बिहार की बीपीएससी की आपको एक ही जगह कराता हूँ मैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।